नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा में जो है लोकगीतों का जो है सीरीज़ स्टार्ट किया था। तो उन लोकगीतों में हमने संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत और ऋतु गीत इत्यादि पढ़ लिए थे। तो अब बचे क्या हैं, तो आज अब जो बचे हैं आपके सामान्य गीत और बाल गीत। तो ये जो है आज के क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो भी लोकगीत का पूरा सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो संस्कार, मौसम, प्रकृति, पर्व, श्रम तथा सहियारी संबंधित लोकगीतों के अलावे असंख्य लोकगीत ऐसे हैं जो जीवन की संस्कृति को दर्शाते हैं, जिनके लोक जीवन में बहुत ही महत्व है। ये गीत अकेले या सामूहिक रूप में गाए जाते हैं। कुछ गीतों के नमूने नीचे दिए गए हैं। देखिए, बात ऐसी है कि संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत इत्यादियों को छोड़ के और भी गीत होते हैं, और भी लोकगीत होते हैं। तो जितने भी रीति रिवाज होते हैं, हर एक पग पग पर जो है आपको नए नए लोकगीत जो है सुनने को मिलेंगे। तो वही बात है कि अब इसको आप बांट नहीं सकते हैं। अब शिक्षा पर गीत है तो शिक्षा पर गीत है तो उसको क्या ही बोलिएगा। उसके बाद जो है आपके बाल गीत हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे रिचुअल्स पर जो है अलग अलग प्रकार के गीत जो है गाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वही भिन्न भिन्न प्रकार का गीत जो है लास्ट में बच गया है। तो एक बार जो है उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि जो है हमारे नज़र में रहे, जब एग्ज़ाम में आए तो हम टिक आउट कर सके ऑप्शन को। तो ये जो लोकगीत है वो शिक्षा से संबंधित है। देखिए अब शिक्षा से क्या संबंधित है। पिया पोढ़े नाय छोड़िया, झलफले उठे खनी नीम दोतईन, लोटे पानी देबहो पिया पोढ़े नाय छोड़िया। ये जो लगता है किसी हस्बैंड की वाइफ बोल रही है कि पिया आप पढ़ना मत छोड़िएगा। झलफले मतलब सुबह ही उठकर जो है हम आपको नीम का दातुन देंगे और लोटा में पानी देंगे ब्रश करने के लिए। देबहो पिया पोढ़े नाय छोड़िया, तो आपको जो है दतुअन देंगे नीम का और लोटा में पानी देंगे, लेकिन आप पढ़ना मत छोड़िएगा। करम काठे खड़म छोलाई, झलमल थैली टिपाई, देबहो पिया हमरो पढ़ैया पिया पोढ़े नाय छोड़िया। तो आपको जो है हम एक थैला देंगे, झलमल थैला मतलब चमकदार थैला देंगे। तो उस थैले में मतलब कॉपी किताब रखिएगा अपना, और जो है आप पढ़ना मत छोड़िएगा, और हमको भी पढ़ाइएगा लेकिन आप पढ़ना मत छोड़िएगा। तो यही जो है वाइफ कह रही है हस्बैंड से कि आप पढ़ना मत छोड़िएगा। तो देखिए ये जो गीत था इसमें तो आप देख के ही बता सकते हैं पढ़ाई की बात है, तो शिक्षा से संबंधित है। अब आगे है माटी को लेकर। माटी मतलब क्या देखते हैं। माय माटी बोनेक झूर, नाक हमार छोटा नागपुर, माथ हमार पारसनाथ, लागो हमार बहिया, भैर हमार पनिया, दामोदर बराकर हाथ, माथ हमार पारसनाथ। तो ये जो है मिट्टी से रिलेटेड मतलब देश की मिट्टी से रिलेटेड। माय माटी बोनेक झूर, माँ और मिट्टी और वन का जो झाड़ है, जंगल है। नाक जो है हमारा नाक जो है शान का प्रतीक होता है। ये नाक जो है ये शान का प्रतीक है। तो ये जो है छोटा नागपुर हमारा नाक है। माथ हमार पारसनाथ, सिर जो है हमारा वो पारसनाथ है। लागो हमार भैया, भैर हमार पनिया, लगता है मेरी बाहें जो है पानियों से भरी हुई हैं। तो किनकी पानी से, तो दामोदर और बराकर नदियों की पानी से भरी हुई हैं हमारी बाहें। और माथ हमार पारसनाथ, सिर जो है हमारा पारसनाथ है। अब आगे जनी शिकार से रिलेटेड लोकगीत है, तो इसको भी देख लेते हैं। जनी शिकार कितने सालों में होती है? 12 साल में एक बार होती है जनी शिकार। यानी ये आप अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जी के पढ़ते हैं तो उसमें तो आपको पता ही होगा जनी शिकार के बारे में। तो देखिए जनी शिकार का लोकगीत देख लीजिए। 12 बछड़े भैया जनी शिकार, बहिनी के मुड़े भैया पगड़ी बंधाई। मतलब 12 साल में जो है भैया जनी शिकार होता है और बहन के सिर पर जो है भाई पगड़ी बांधा। नाम जगौले भैया जनी शिकार, और इसका नाम जो है हम लोग रखे जनी शिकार। चंपा सिनगी कैली दैक भैया, याद करावे भैया जनी शिकार। चंपा सिनगी इत्यादि के जो फूल हैं हमको याद कराते हैं भैया जनी शिकार। जनी शिकार में क्या हुआ था कि जैसे जो आदिवासी थे अंग्रेज़ों से लड़कर आए, तो वो जो है अपने रात में जो है महुआ वगैरह पीकर सो गए। तो वो नशे में हो गए और अंग्रेज़ों ने जो है उनके कुनबे पर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो वहाँ कुनबे में बस महिलाएं बची थी। महिलाओं ने महुआ ताड़ी नहीं पिया था, तो वो बची थी। तो वो उन्होंने क्या किया, दिखाने के लिए कि हमारे हस्बैंड लोग हैं घर पर, वो लोग हस्बैंड का ड्रेस पहन ली सारी औरतें और कुनबे की जितनी भी महिलाएं थी, और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों से जो है युद्ध किया और अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो यही बात है, इसी उपलक्ष्य में जो है जनी शिकार मनाया जाता है। अब आगे है ढेलुआ गीत या झूला जो झूलते समय जो गीत गाते हैं वो लोकगीत। आमा तरे सुतले रे दादा, नीमा तरे रे चोर, भौजी केरी बिछिया रे दादा, लइये गेलई रे चोर। तो ये जो है झूला झूलते समय लोकगीत गाया जाता है।
आगे देखिए बंदर नाच। देखिए छोटा छोटा गीत है, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये बंदर नाच। धान बुनो कोइया कानारी, समधी के गीतर बुदरू सभे आनारी। मतलब धान बुनो, सब लोग जो है धान को बो, और समधी के जो जितने भी बाल बच्चे हैं सब अनारी हैं, सब जो है निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। धान बुनो बीचे खोंधारी, समधी के दूगो माए दुइयो अंधरी। समधी की जो है दो दो माँ है, लेकिन दोनों जो है अंधी है, किसी काम की नहीं है। मधुपुर एक दाल चार, रामगढ़ एक पानी। मधुपुर की जो है दाल चावल है और रामगढ़ का जो है पानी है। अलग अलग भात रांधे नागपुर रानी। अलग अलग जो है भात बना रही है नागपुर की हमारी रानी। तो ये हो गया आपका बंदर नाच गीत। ये है, आगे है बाल गीत। बाल गीत जो है आपके सिलेबस में अलग से दिया गया था, तो बाल गीत को थोड़ा देख लीजिए। झिम झिमालो माए बापे खाई लो, हमरा नाई दे लो। मतलब बच्चों की लोकगीत कैसी होती है, मतलब पी 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 डर डर डम, ऐसा मतलब वर्ड्स बच्चे यूज़ करते हैं जनरली। तो वही झिम झिमालो, मम्मी और पापा जो है दोनों खा लिए और हमको नहीं दिए। गजर धूम पटासूम, ऊपर कुल्हे गिदर कांदे हो रे। और ऊपर जो है बच्चे रो रहे हैं, बच्चा रो रहा है। हेठ कुल्ही गिदर कांदे हो रे, जो माँ पिताजी जो हैं वो लोग खा लिए और बच्चे को नहीं दिए, तो बच्चे ऊपर भी रो रहे हैं और नीचे भी रो रहे हैं। झक्का झूमर खेले दे, लिखिया पटापट मारे दे। लिखिया, सिर का जो जू होता है उसको लिखिया कहते हैं, तो उसको जो है हमको मारने दो। मतलब अब यही बाल गीत है, देख लीजिए। तो इसमें जो है बच्चों का वर्ड्स जो होता है गजर धूम पटासूम और ये जो है झिम झिमालो, ये सब वर्ड्स से जो है आप पकड़ सकते हैं कि ये गीत, ये जो लोकगीत है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये लोकगीत में बच्चों का अगर बाल गीत रहेगा तो उसमें बच्चों का जो है जिक्र जरूर रहेगा। अब आगे है नशाबंदी से संबंधित लोकगीत सुन लीजिए। दारू पी के मारले मोरा रे मुहजारा, गाय भैंस बेचे देले। मतलब दारू पीकर जो है, ये महिला बोल रही है कि दारू पीकर तुम हमको मारे और जो है गाय भैंस भी हमारा बेच दिए। दूध छाड़ी दारू पी ले, दूध छोड़कर तुम दारू को चुने। तनिको नए लाज हो तोरा, तुमको जरा भी शर्म नहीं है। हित नाता सभे छूटल, छुआ पुता भूखे सुतल। हित नाता जो है तुम्हारे दारू के जो आदत से है सब कोई छूट गया। अब आप किसी को दारू पीकर भला बुरा बोलिएगा, गाली दीजिएगा तो कोई कितना ही आपके यहाँ आएगा। और बाल बच्चे भी जो है तुम्हारे दारू के वजह से भूखे सोते हैं। घारा के नाय फिकिर हो तोरा, तुमको तो घर का फिक्र भी नहीं है। दारू पी के मार ले मोरा, दारू पीकर जो है हमको मारे। पत्नी को यहाँ करना चाहिए उठा के, वो भी मारती, सही कर देती। दारू पी के मार ले मोरा, तो वो बिना दारू पिए मार देती, ठीक हो जाता एक ही बार में। अब आगे है महंगाई पर जो है अब ये लोकगीत सुन लीजिए। हाय रे विधि बड़ी दुख भेल, कल्फी जिया गेल। 2.5 टके चाउर बिके 5 टके तेल। मतलब हाय रे विधि, बड़ा दुख हुआ हमको। 2.5 टका में जो है, टका बंगाल की मुद्रा है लेकिन ऐसे बोलचाल में टका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 2.5 रुपये जो है वो चावल बिक रहा है और 5 रुपये का तेल बिक रहा है। अब तो कुछ नहीं मिलता 2.5 रुपये और 5 रुपये में। और बाजरा गुंडी बिके 1.5 टके सेर, कैसन दहेजेक दिन भेल, कल्फी जिया गेल। तो ये महंगाई का लोकगीत है। देखिए खोटा लोकगीतों में जो है अब श्रृंगार रस को देख लीजिए। काव्य की तरह लोकगीतों की आत्मा रस है, सही भी बात है। खोटा के लोकगीतों में जितनी रसमयता उपलब्ध है संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है। एक एक लोकगीत रस से लबालब भरे हैं, जिससे जितना ही पिया जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है, प्यास मिटती नहीं। अपनी ऋजुता तथा नैसर्गिकता के कारण खोटा के लोकगीत सहज संवेद एवं आस्वाद्य होते हैं। तो देखिए खोटा में जो है रस बड़ा होता है। रस मतलब क्या कि ये जो श्रृंगार रस होता है, जो गीतों को लेकर जो श्रृंगार रस वगैरह होते हैं वो उसमें बड़ा होता है। तो हिंदी या संस्कृत के कवियों ने श्रृंगार रस का जो भद्दा या अश्लील तथा कुरुचिपूर्ण प्रदर्शन अपनी कविताओं में किया है। हिंदी और संस्कृत को जो है यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने कुरुचिपूर्ण प्रदर्शन किया है। मतलब वो लोग बस सुंदरता तक ही रह गए, सुंदरता से आगे जो है वो लोग श्रृंगार रस को पा ही नहीं पाए। तो उसका यहाँ नितांत अभाव है। खोटा लोकगीतों के श्रृंगार पक्ष में नितांत पवित्र, संयत, शुद्ध और दिव्य के तत्व सन्निहित होते हैं। ये लोकगीत किसी राजे महाराजे को खुश करने के लिए नहीं गाए जाते, बल्कि इनके लोकगीत स्वांत सुखाए के लिए है। इनके प्रेम में वासना नहीं अपितु नैसर्गिक प्यार झलकता है। सही भी बात है। खोटा कौन बोलता है? खोटा एक जन भाषा है, राजाओं की भाषा नहीं है, आम लोगों की भाषा है। तो आम लोग क्या, आम लोग अपने दुख सुख और यही सब गाएंगे, दुख सुख गाएंगे। कभी प्रेम का मौसम आया तो वो गाएंगे, कभी विरह का मौसम आया तो वो गाएंगे। किसी राजा महाराजा के गीत में थोड़ी गाएंगे, खुशी के उपलक्ष्य में थोड़ी गाएंगे।
कुछ दृष्टांतों के द्वारा इन बातों को स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अब देखिए श्रृंगार का रस भी देखिए, संयोग श्रृंगार। राग जो है चांचईर है। चांचईर मैंने आपको बताया था कि चांचईर किस मौसम में गाया जाता है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। भैंसिनी गे मोरा तो सैतिनिया, मतलब ये लेडीज़ कह रही है, औरत कह रही है किसी घर की वाइफ कि भैंसी जो तुम हो, भैंस, भैंस की फीमेल वर्जन भैंसी, तो भैंसी जो तुम हो, तुम मेरी सौतन हो। तो सौतन क्यों हो? तो सूतल सैया देले ना जगाई, तुम मेरे सोए हुए पति को जो है आवाज़ कर करके जगा दी। बेचू बेचू सैया 10 छंद भैंसिनी से, लइये लेहू 10 छंद गाई, तोहू जे कहले धनी से हो तो मंजूरा हो, तोरा भगाई लइये लेबई भैंसी रे, कोने तोरा एहो पीही पानी करतऊ, कौन देतो भतवा जोगाई, कोनो तो एहो संगे जोरी सुतऊ, कौन देतो टोकाई रे। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है, वो भी सुन लीजिए। उपयुक्त लोकगीत में पति पत्नी के हास परिहास पूर्ण वार्तालाप का चित्रण हुआ है। पति पत्नी एक दूसरे से मजाक मजाक में बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? तो पति पत्नी दोनों सोए हुए हैं और रात्रि के समय भैंस की आवाज़ से पति की नींद फुर हो जाती है। मतलब रात में जब भैंस बोलती है तो पति का नींद जो है वो टूट जाता है। पत्नी भैंस को संबोधित करते कहती है कि तुमने मेरे सोए पति को जगा दिया। आगे पति कहता है कि भैंस को, पत्नी कहती है कि भैंस को बेच दो, ये जो है तुम सोए थे तुमको ये जगा दी। इस पर पति कहता है कि वह उसे ही बेच देगा। पति कहता है कि हम भैंस क्यों बेचेंगे? अपनी पत्नी को कहता है कि तुम ही को बेच देंगे, क्योंकि वह भी उसे सोने नहीं देती। इस बात पर पत्नी रूठ जाती है। अब वो कहता है कि हम भैंस नहीं बेचेंगे, तुम ही को बेच देंगे। इस बात पर पत्नी रूठ जाती है और कहती है मुझको बेचोगे तो कौन तुम्हें आसन पानी देगा? सही बात है। और कौन तुम्हें भात परोस कर खिलाएगी? रात को कौन तुम्हारे साथ सोएगी? कौन तुम्हारे साथ बातचीत करेगी? ये जो बाहर से तुम थक हार कर काम करके आते हो और घर में जो तुम्हें बना बनाया खाने को मिलता है, जो हम तुमसे बात करते हैं, तुम्हारी चिंता फिक्र को जो हम दूर करते हैं, तो ये सब कौन करेगा? भैंस करेगी क्या? तो वही बात है, ये हंसी मजाक वाली बात है। अब राग मोदियाली देखिए। चला पिया दामोदर नहाइले चला हो, दही चीरा देबऊ पिया खाइले, बरवा घाटेक मेला चढ़ाओ दुइयो अठमचला, हंसी हंसी पनवा खियैले, चला पिया घेरा के बाजना बाजे, कते रंगेक दुकान साजे, हरिहर चुरिया पिंधाइले चला पिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। दामोदर नदी में स्नान करने के लिए पत्नी अपने पति से निवेदन कर रही है कि वह उसे दही चूड़ा खिलाने का प्रलोभन भी दे रही है कि चलिए हमको नहला दीजिए दामोदर में, हम आपको दही चूड़ा खिलाएंगे। पत्नी कह रही है कि बरवा घाट का मेला लगा है, मेले में दोनों अठमचला मतलब हमारे यहाँ तारा माची कहते हैं उसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। लकड़ी से बना आकाश झूला, वही जो तारा माची कहते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपके एरिया में क्या कहते हैं। दोनों मगन होकर पान खाएंगे। मेले में कई प्रकार की दुकानें सजी हैं, वहाँ अपने मनपसंद हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहनूंगी और घेरा यानी डफली का सुमधुर स्वर भी सुनने को वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए दामोदर नदी के किनारे कौन से मेले में? तो बरवा घाट के मेले में। अब ये है राग भदरिया। चाचरी सुन लिया आपने, राग मोदियाली सुन लिया, राग भदरिया सुन लीजिए। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को जो है उलाहना देती है। कहाँ से आइल भेउरा कहाँ चल गइल रे, अरे भौरा कहाँ काटले निसी रात रे, भोरे झरलऊ मधु रोइंदे झरे गात रे, अरे भौरा मने रहलोक मनेक बात रे, एक तो फुटलो हमें छोड़ी के साथ रे, अरे भौरा दूसरे निठुर तोर जात रे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सुबह होते ही वापस आने पर प्रेमिका अपने प्रेमी को निर्दयी भौरे को संबोधित करती है। तो जो है रात भर पति गायब था, तो सुबह जब आया तो प्रेमिका उसको कहती है कि तुम निर्दयी भौरे के समान हो, तुम तो मरद जाति के हो, भौरे का एक फूल के रसपान से मन नहीं भरता, तूने रात कहाँ और किसके साथ बिताई है। अक्सर महिलाओं की यही दिक्कत रहती है। तुम्हें मेरा तनिक भी ख्याल नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ प्रेम करके पछता रही हूँ। वो प्रेमिका जो कहती है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तुमको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, तुम रात भर कहाँ थे, किसके साथ थे, जल्दी बताओ। तो वही बात है कि तुमको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, मैं तो तुमसे प्रेम करके पछता रही हूँ। तो ये जो था आपका राग भदरिया था। अब आगे है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार भी देख लीजिए। वियोग श्रृंगार डोहा रात्रि के अंतिम प्रहर में हाँका जाता है। तो आशा जे देली नुनी गे, भरोसा जे देले गे, ओरे नीमा तरे राखले डांडाई ओ, नीम पतई झरी गेल भौरा गुंजरी गेल, ओरे अबे नुनी नखो विश्वास ओ, सोज सिरे कहतले गे दूदू मन छाड़तले, ओरे दुइयो संगे पोसाए पीरीत ओ,
उपरोक्त दोहा में, अब एक्सप्लेनेशन देखिए, उपरोक्त दोहा में प्रेमी अपने बिछड़ी प्रेमिका को पुकारते कहता है कि तुम्हारे वादे के अनुसार मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों शाम में खड़ा रहा पर तुम नहीं आई। मतलब प्रेमिका जो है वो उसको प्रॉमिस की होगी कि हाँ शाम में आएंगे मिलने तुमसे, पर वो जो है बेचारा नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा और वो जो है नहीं आई। तुमने वादा खिलाफी क्यों की, तुमने जो है वादा क्यों तोड़ा? तो तुम्हें स्पष्ट कह देना था कि मुझसे तुम प्रेम नहीं करती। प्रेमी कह रहा है कि कह देती एक ही बार में कि नहीं हम तुमसे प्रेम नहीं करते, अब तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास खत्म होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक तो बोली उसको, बेचारा घंटों रहा उसके इंतज़ार में और वो आई भी नहीं, तो भरोसा तो टूटेगा ही। तो वियोग का दूसरा रूप जब प्रियतमा परिणय के बंधन में बंध जाती है, कुछ दिन प्रणय केली के उपरांत जब पति काम या व्यवसाय करने के लिए बाहर जाता है, तब आषाढ़ में विरंगनी में जलती पत्नी का अवलोकन करे। देखिए, पति बाहर काम करने के लिए गया है और जो है पत्नी का घर में मन नहीं लग रहा है, तो वो जो है ये सुरभदरिया आषाढ़ है। तो आषाढ़ सावन मासे पिया गेल परदेसे, काके कहब गे सखी दुखारे बिपती, कैसे माने राखब थिति मने कोनो मारी गेल, आधे दिन छोड़ी गेल दुखा देलक रे सखी बड़का बिपती, कैसे मने राखब थिति। आषाढ़ सावन मास के रिमझिम वर्षा की विरहनी का वर्णन प्रायः सभी लोक साहित्यों में मिलता है। खोटा भी जो लोक साहित्य है इससे अछूता नहीं है। ऋतुराज बसंत की विरहनी की व्यथा नीचे पंक्तियों में महसूस करे। तो ये जो है एक पत्नी कह रही है, उसका पति जो है बाहर काम करने चला गया है छोड़ के, तो उसको दुख हो रहा है कि हमको छोड़कर चला गया। और एक दूसरा भी विरहनी का गीत है, वो देख लीजिए। दूरा में ठाड़ जो ही आपन पियाक आस, जिंदगीक संगीरे बितले जाहे मधुमास, करैते फिकिर घटल हमर देहिक मास, जिंदगीक संगीरे बितले जाहे मधुमास। उपरोक्त पंक्तियों में अपने जीवन साथी को संबोधित करते हुए विरहकुल नारी कहती है, पत्नी कहती है कि हे जीवन साथी, मधुमास बीता जा रहा है, मैं घर के दरवाजे पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी याद में जो है व्याकुल मेरा शरीर का मांस भी घट रहा है, मतलब टेंशन से, और तुम शीघ्र चले आओ। यही जो है वो उससे प्रार्थना करती है कि आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, गेट पर बैठकर रोज़ आसरा ताकते हैं। तो ये जो है यही गीत है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और काम की बात यह है कि आपके JSSC CGL के जो है एग्ज़ाम डेट एक बार फिर से अनाउंस हुए हैं 21 जनवरी और 28 जनवरी। तो 21 जनवरी और 28 जनवरी हुए हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं, डेट आगे पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेट पर डेट मिलते जा रहे हैं। आखिर क्या किया जा सकता है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और सिलेबस जो है मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है। आपके ग्रामर सेक्शन बचे हुए हैं, ग्रामर सेक्शन की डिमांड्स भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट कराइए। आज तो हमारा कुछ फ्रेंड्स जो थे जिन्होंने कि लोकगीत सेक्शन का डिमांड किया था, लोकगीत को पूरा कराने की बात कही थी, तो आज उनकी बात कंप्लीट हो गई। अब आगे जो है हमारे खोटा के व्याकरण बचे हैं। खोटा व्याकरण में मैंने देखा कि खोटा व्याकरण जो है आपके यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने वीडियो डाले हैं, तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी और अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स जो भी खोटा के फ्रेंड्स हैं उनको भी बढ़ाएं। हमारे चैनल का जो साइट जो है वो शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, अपने कर्म को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।